प्यारे विद्यार्थियों, आज बच्चों हम लोग एक्टिव पैसिव पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने टेंस पढ़ा, 12 टेंस हमने देखा। अब बच्चों हम लोग क्या है एक्टिव पैसिव पढ़ेंगे और एक्टिव पैसिव में कोशिश करेंगे ये समझने के लिए कि एक्टिव पैसिव होता क्या है, एक्टिव में क्या अंतर होता है और पैसिव में क्या अंतर होता है। ये पूरी वीडियो अगर में आप कुछ देखते हैं वीडियो तो उसको पूरे ध्यान से देखिए। पूरे ध्यान से देखेंगे, अंत तक देखेंगे तो इतना मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि अंत तक आपको ये समझ में आ जाएगा कि एक्टिव क्या होती है, पैसिव क्या होती है, ये बनती कैसी है। ये 100% गारंटी है। अंत तक आप ध्यान लगा के देखेंगे और शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे बिना स्किप किए हुए, तो आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि एक्टिव क्या होती है और पैसिव क्या होती है। देखिए, जब हम लोग एक्टिव में कोई सेंटेंस बनाते हैं, एक्टिव वॉइस में, एक्टिव में, ठीक है, इसमें हम लोग जब एक्टिव में कोई सेंटेंस बनाते हैं तो एक्टिव में जो सब्जेक्ट होता है, क्या, सब्जेक्ट अर्थात कर्ता, ये मेन होता है। क्यों? क्योंकि जो वर्ब होती है, वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ये एक्टिव का जब सेंटेंस हम लोग बनाते हैं तो हम लोगों ने देखा है कि जो वर्ब होती है और हेल्पिंग वर्ब होती है वो हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार आता है। किसके अनुसार? वर्ब और हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार आता है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार, अनुसार। जैसे अब इसको हम लोग समझते हैं। जैसे जैसे हमने लिखा उदाहरण के लिए, राम विद्यालय, विद्यालय जाता है, तो हमने लिखा राम गोज टू स्कूल, ठीक है। दूसरा सेंटेंस देखिए, मैं विद्यालय, विद्यालय जाता हूं, ठीक है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे आई गो टू स्कूल, ठीक है। दूसरा देखिए और उदाहरण, वह, वह खाना खाता है, तो इसका हो गया ही इट्स फूड। और देखिए इसमें चौथा, तुम खाना खाते हो, तो हमने लिखा यू ईट फूड। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक चीज देखने को मिली यहाँ पे, ये जो हमारी क्रिया है, यहाँ पे देखो हम लोग मेन जो हमारी वर्ब है वो है गो, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने क्या है, ईएस लगा रखा है। यहाँ पे देखिए केवल गो लगा हुआ है। तीसरे सेंटेंस में, ये पहला सेंटेंस है, ये तीसरा, तीसरे सेंटेंस में देखिए यहाँ पर क्या लगा है, इट्स। वर्ब क्या है, मेन वर्ब तो अपनी क्या हो रही, ईट। इसमें हम क्या लगा रखा है, एस। और चौथे वाले सेंटेंस में हमने केवल ईट लगा रखा है। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोगों ने प्रेजेंट इंडिफिनिट जब टेंस पढ़ रहे थे, अगर मैं आप लोगों ने नहीं देखा हो तो आप हमारे जो YouTube के प्ले लिस्ट है उसमें टेंस वाले ऑप्शन में जाकर प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस को देखना। उसमें हमने बता रखा था कि जब सब्जेक्ट क्या हो, फिर से देख लीजिए, जब सब्जेक्ट ही हो, सी हो, इट हो और सिंगुलर नाउन हो,
इसके बाद वर्ब के अंत में डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, ओ और डबल जेड हो, ये हो। ठीक है, अगर में ये हो तो हम लोग क्रिया के पीछे क्या लगाएंगे, ईएस लगाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए इसलिए हमने यहां पर क्या है, ईएस लगाया था। आगे देखिए, और हमने ये बात कही थी कि जब सब्जेक्ट सब्जेक्ट ही हो, सी हो, इट हो और सिंगुलर नाउन केवल ये हो, और वर्ब के पीछे क्या हो, वर्ब के पीछे डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, ओ, डबल जेड, ये क्या है, ये नहीं होना चाहिए, ये वाला नहीं होना चाहिए। अगर में ये वाला नहीं है, केवल ही सी इट नेम हो, तो हम लोग क्या लगाएंगे, केवल यस लगाएंगे। और इसके बाद हमने पढ़ा था कि यदि सब्जेक्ट आई और वी, यू, दे और प्लूरल नाउन हो, तो फिर हम कुछ नहीं लगाएंगे, ना तो यस लगाएंगे ना तो ईएस लगाएंगे। इसीलिए देखिए यहां पर क्या हुआ है, यहाँ पे आई है, देखिए आई है तो हमने क्या है लिखा है कि जब आई हो तो हम कुछ नहीं लगाएंगे, तो इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं लगा। और तीसरे सेंटेंस में देखिए जो वर्ब हमारी ईट है, ईट के पीछे देखिए क्या है, ई ट, यहाँ पर देखिए इसमें से कोई नहीं आ रहा है, ना तो डबल एस है, एस एच है, सी एच, एक्स, ओ, डबल जेड, कुछ नहीं है, क्योंकि लास्ट में क्या है, टी, लास्ट में क्या है, लास्ट में केवल हमारा टी है। अब टी है तो इसलिए हम लोगों ने केवल एस लगाया। ठीक है, और यहां पर देखिए हमने क्या है, ये कर्ता जो है बहुवचन है, तो यहां पर हमने बहुवचन क्रिया लगा रखी है। आई चूंकि एक वचन है, लेकिन प्रेजेंट इंडिफिनिट में आई क्या होता है, बहुवचन के साथ, बहुवचन क्रिया के साथ यूज होता है, इसलिए यहां पर क्या है, वो का वो लगा है। तो हम यहां पर ये बताना चाहते हैं कि जो ये वर्ब लगी हुई है, ये वर्ब किसके अनुसार लगी हुई है, सब्जेक्ट के अनुसार लगी हुई है, ये ध्यान रखिए। ये वर्ब किसके अनुसार लगी है, सब्जेक्ट के अनुसार लगी है। और देखिए उदाहरण, जैसे देखिए, जैसे मैं पुस्तक पढ़ रहा हूं, तो इसका सेंटेंस हुआ आई एम रीडिंग ए बुक। दूसरा देखिए, वह पुस्तक पढ़ रहा है। ठीक है, तो यहां पर हो गया ही इज रीडिंग ए बुक। और तीसरा है, तुम पुस्तक पढ़ रहे हो, तो इसका हो गया यू, यू आर रीडिंग ए बुक। अब देखिए यहां पे और आपको समझ में आएगा, पहले सेंटेंस में हम लोगों ने क्या लगा रखा है, एम लगा रखा है, दूसरे में हमने इज लगा रखा है, और थर्ड में हमने क्या लगा रखा है, आर। तो ये चेंज हो रहा है, क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि हमारा कर्ता चेंज हो रहा है। यहाँ पे हमारा आई है तो जाके हमारा क्या लगा है, एम। यहाँ पे ही है तो हमने क्या लगाया, इज। यहाँ पे यू है तो हमने क्या लगा दिया, आर। ये कौन से टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस की। अब प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है, उसको हमने पढ़ रखा है। क्या पढ़ा है कि एक तो होती है इज, एक है एम, और एक क्या है, आर। इज का प्रयोग क्या होता है, ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ। एम का प्रयोग केवल आई के साथ, और आर का प्रयोग होता है यू, वी, दे और प्लूरल नाउन के साथ।
ये है। तो सिर्फ एक्टिव का हम ये कहना चाहते हैं, एक्टिव वॉइस का अर्थ होता है कर्तृवाच्य। एक्टिव वॉइस का क्या अर्थ होता है? कर्तृवाच्य। फिर से देखिए, जो एक्टिव, देखिए वॉइस का अर्थ होता है वाच्य, वॉइस का अर्थ होता है वाच्य, और एक्टिव वॉइस का अर्थ होता है, एक्टिव वॉइस का अर्थ होता है कर्तृवाच्य। मतलब कि एक्टिव में जब हम लोग क्रिया लगाएंगे या हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो किसके अनुसार लगेगी? कर्तृ, मतलब कर्ता के अनुसार लगेगी। तो एक्टिव वॉइस में जो क्या होता है, सब्जेक्ट जो होता है वो मेन होता है। ये डिसाइड करता है कि कर्ता, वर्ब और सहायक क्रिया किसके अनुसार लगेगी, किसके अनुसार लगती है? कर्ता के अनुसार। अब हम लोग क्या है, पैसिव में आते हैं। देखिए, पैसिव वॉइस, पैसिव का अर्थ होता है कर्म, इसका अर्थ होता है कर्म वाच्य, इसका हो गया वाच्य, इसका अर्थ हो गया कर्म। पैसिव में यह होता है कि जो क्रिया लगती है वो, ध्यान रखिए, क्रिया इसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म रहती है। ठीक है, क्रिया क्या रहती है? हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म रहती है। इसमें खास तौर पर जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमेशा क्या है, ऑब्जेक्ट के अनुसार लगती है, कर्म के अनुसार लगती है। ठीक है, अब देखिए कैसे, जैसे हमने लिखा, एक तरफ हम एक्टिव का सेंटेंस लिख रहे हैं, एक तरफ पैसिव का। जैसे लिखा, ही, जैसे ही इज रीडिंग ए बुक। दूसरा में लिखा हमने, ही इज रीडिंग बुक्स। ठीक है, तीसरा में हमने लिखा, सी इट्स फ्रूट, ए फ्रूट। और चौथा में हमने लिखा, सी इट्स फ्रूट्स। ये हमारा क्या है, सेंटेंस अभी एक्टिव में है। यहाँ पे जो हमने, यहाँ पे हमने जो ये लगा रखा है, ये सब हेल्पिंग वर्ब, ये हमारा अभी सब्जेक्ट के अनुसार है, इसके अनुसार। ठीक है, अब इधर देखिए, इसको हम पैसिव में बनाते हैं पहले सेंटेंस को। तो पहले सेंटेंस को हमने ए बुक बनाया, ए बुक को आगे लाए, ए बुक के अनुसार हमारी हेल्पिंग वर्ब इज लगेगी। फिर हम क्या लगाएंगे, बीइंग, और वर्ब की थर्ड फॉर्म रीड बाई हिम। अभी सिर्फ हम ये बता रहे हैं कि देखिए ऑब्जेक्ट के अनुसार कैसे हेल्पिंग वर्ब लगती है, वर्ब सिर्फ ये बता रहे हैं। अभी हम ये नहीं बताना चाह रहे कि बनेगा कैसा। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट था एक वचन है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है एक वचन लगाई है। दूसरे सेंटेंस में देखिए, यहाँ पर हम यस कर देंगे। दूसरे सेंटेंस में जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो है बुक्स। अब बुक्स है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आर, बुक्स आर बीइंग रीड बाई हिम है। अब पहले सेंटेंस में देखिए कि ये एक वचन था, तो यहाँ पे ये सिंगुलर नाउन है, तो हेल्पिंग वर्ब भी हमारी क्या है, सिंगुलर है। ये हमारा क्या है, प्लूरल नाउन है, तो हेल्पिंग वर्ब भी हमारी क्या है, प्लूरल है। कहने का अर्थ है कि अगर में हमारा ऑब्जेक्ट एक वचन रहेगा तो क्रिया एक वचन रहेगी, अगर में बहुवचन रहेगा तो क्रिया भी हमारी बहुवचन रहेगी। लेकिन पैसिव में किसके अनुसार, कर्म के अनुसार। कर्म अगर में बहुवचन में है तो क्रिया भी बहुवचन में रहेगी, और कर्म यदि एक वचन में है तो क्रिया एक वचन में होगी। लेकिन एक्टिव में अगर में देखिए, यहाँ एक्टिव में हमारा क्या है कि कर्म बहुवचन है, लेकिन यहाँ पर क्रिया एक वचन है। यहाँ पर क्रिया एक वचन क्यों है, क्योंकि क्रिया कर्ता के अनुसार आई है। लेकिन यहाँ पे देखिए क्रिया, यहाँ पे हमारी जो क्रिया है, यहाँ पे हमारी क्रिया जो है बहुवचन है।
हेल्पिंग वर्ब। क्यों? क्योंकि ये कर्म हमारा जो है, ये कर्म जो हमारा है, कर्म, ये बहुवचन है। तो पैसिव में जब हम लोग सेंटेंस बनाते हैं तो हम लोग कर्म को ध्यान देते हैं कि कर्म एक वचन है या बहुवचन है। लेकिन एक्टिव में हम लोग कर्ता को ध्यान देते हैं कि जो कर्ता एक वचन है कि बहुवचन है। यदि कर्ता एक वचन होगा तो हेल्पिंग वर्ब और वर्ब एक वचन लगेगी, और यदि बहुवचन है तो ये दोनों बहुवचन लगेगी। लेकिन पैसिव में हमें ध्यान रखना है कि हेल्पिंग वर्ब और वर्ब, वर्ब चूंकि हमेशा थर्ड फॉर्म आती है तो इसलिए उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। जो है वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, वो हमेशा किसके अनुसार लगेगी? कर्म के अनुसार लगेगी। दूसरा वाला सेंटेंस देखिए, यहाँ पे ये देखिए, ये हमारा क्या है? ए फ्रूट्स, ए फ्रूट, ये ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे लिखा ए फ्रूट, क्या लिखा? इज ईटेन बाई हर, ठीक है। ए फ्रूट इज ईटन बाई हर। अब देखिए वहां पे हमारा कर्ता एक वचन है तो इसलिए हमने एक वचन क्रिया इट्स लगा रखी है। यहाँ पर हमारा जो कर्म है ए फ्रूट, एक वचन है, इसलिए हमने इज एक वचन लगा रखी है। लेकिन दूसरे सेंटेंस में देखिए हमने क्या है, यहाँ पे हो गया फ्रूट्स, फ्रूट्स आर ईटेन बाई हर। अब यहाँ पे हमारा क्या है, देखिए पहले वाले सेंटेंस में जो हम लोगों ने, पहला वाला जो सेंटेंस है, पहले वाले सेंटेंस में यहां हमने इज लगा रखा है। क्यों? क्योंकि एक फल है, एक वचन है। लेकिन दूसरे में हमने आर लगा लिया है क्योंकि ये बहुवचन है। तो पैसिव में हमें ध्यान रखना है कि जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो कर्म के अनुसार लगेगी, और एक्टिव में जो हमारी हेल्पिंग वर्ब लगती है वो हमारा सब्जेक्ट के अनुसार लगती है। अब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है। एक्टिव, जो एक्टिव है, और इधर हमारा पैसिव है। एक्टिव पहले हम लोग सब्जेक्ट को करते हैं, पहले हम लोग वर्ब को, वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, ये दो चीजें हैं। ये किसके अनुसार लगेगी? सब्जेक्ट के अनुसार, ये ध्यान रखना। एक्टिव में जब आप वर्ब को और हेल्पिंग वर्ब को लगाएंगे तो सब्जेक्ट के अनुसार लगेगी। और इसमें जो हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है, इसमें ध्यान दीजिए, यहाँ पे वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पर वर्ब लिख लीजिए, ठीक है। ये दोनों हमारा किसके अनुसार लगेगा? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ये सबसे बड़ा आंसर है। एक चीज और ध्यान रखिए कि इसमें जो है वर्ब, एक्टिव में वर्ब का जो वर्ब होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और ईएस या ईएस वाला फॉर्म, और आईएनजी वाला फॉर्म। इसमें लगभग फोर्थ, वर्ब का फोर्थ फॉर्म और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, ये चारों पांचों लगते हैं, ठीक है। एक्टिव में फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म, ये पांचों लगते हैं। लेकिन इसमें ध्यान रखिए कि इसमें केवल वर्ब का थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है, एक ये है अंतर, ये ध्यान रखिए। जो एक्टिव है, एक्टिव में ये अंतर है। एक्टिव में हेल्पिंग वर्ब और वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार लगती है, पैसिव में हेल्पिंग वर्ब और वर्ब ऑब्जेक्ट के अनुसार लगती है। एक्टिव में हम लोग वर्ब के सारे फॉर्म लगाते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सब लगाते हैं। लेकिन पैसिव में केवल हम लोग क्या है, थर्ड फॉर्म लगाते हैं, एक है। दूसरी बात है, अब हम लोग क्या है कि एक नाउन के बारे में, पहले पर्सन के बारे में पढ़ लेते हैं। पर्सन के बारे में देखिए, इंग्लिश में कुल पर्सन 3 होते हैं। देख लीजिए, पहला यहाँ पे, फिर ये, और फिर ये, में एक भाग कर दीजिए, में एक भाग,
में 3 भाग करिए। ठीक, ये इसको ऐसे बांट दीजिए। अब ये पर्सन 3 है, इसको देखिए हम लोग पहले को कहते हैं नोमिनेटिव केस। नोमिनेटिव केस। इसको हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव केस। देखिए पहला होता है हमारा फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर और प्लूरल। दूसरा होता है हमारा सेकेंड पर्सन, इसमें भी हमारा सिंगुलर और प्लूरल। थर्ड पर्सन में क्या होता है, जो हमारा थर्ड पर्सन होता है, इसमें सिंगुलर 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 और फिर आता है प्लूरल। ठीक है। अब देखिए फर्स्ट पर्सन में जो सिंगुलर होता है आई, और इसमें क्या है वी। सेकेंड पर्सन में दोनों में यू यू सेम आता है। थर्ड पर्सन में पहले ही आता है, फिर सी आता है, फिर इट आता है, और इसमें क्या आता है, दे आता है। ये हमारा नोमिनेटिव केस। क्या है? नोमिनेटिव केस। अब इसको ऑब्जेक्टिव केस में देखिए हम लोग कैसे बना। इसका ऑब्जेक्टिव आई का क्या हो जाता है, मी। वी का अस। यू का यू ही रहता है, और यू का यू। और ही का क्या होता है, हिम। और सी का क्या हो जाता है, हर। इट का इट रहता है, और दे का क्या रहता है, देम हो जाता है। ये तो एक्टिव और पैसिव पढ़ते समय हमें ये पर्सन का नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस ये याद होना चाहिए। अब देखिए जैसे हम कुछ उदाहरण बता देते हैं कि वो याद होना चाहिए। अब जैसे हमने कहा आई रीड ए बुक, ये हमारा एक्टिव में एक सेंटेंस है। अब इसको हम पैसिव बनाना चाहते हैं। ठीक है, इसको क्या बनाना चाहते हैं, पैसिव। इसको पहले हम आगे ला देंगे। यहाँ पे क्या हो गया, ए बुक। अब फिर हम लगा देंगे इज, और फिर लगा देंगे रीड की थर्ड फॉर्म रीड होती है। फिर यहाँ बाई लगा करके क्या कर देंगे, आई का क्या कर देंगे, मी कर देंगे। देखिए अगर मैं एक्टिव में ये दे रखा है आई वी यू ही सी इट नेम, तो पैसिव बनाते समय इसको इसमें बदल देंगे। और अगर मैं पैसिव में ये दे रखा है, ऑब्जेक्ट में पहले से ये दे रखा है, तो हम इसको उल्टा कर। जैसे देखिए अब यहां पर देखिए जैसे लिखा है ही हेल्प्स मी। अब ये लिखा है कि ही हेल्प्स मी, इसमें से ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है। तो अब यहाँ पर मी दे रखा है, तो मी को पहले हमें क्या बनाना है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट बनाएंगे तो देखिए मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई। तो मी को हम लोग क्या कर देंगे, आई। और फिर आई एम हेल्प्ड बाई। अब देखिए ही अभी सब्जेक्ट है, ही क्या है, सब्जेक्ट। अब इसको क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट। तो ही का देखिए क्या हो गया, हिम। तो यहां पे हम लोग कर देंगे हिम। आई एम हेल्प्ड बाई हिम, मेरी उसके द्वारा मदद की जाती है। देखिए दो एक्टिव और पैसिव में पहली बात ये होता है कि इनके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं आता है, अर्थ बिल्कुल सेम रहते हैं। और उदाहरण दे लीजिए, जैसे यू यू गेव अस फ्रूट फ्रूट्स। ठीक है। अब सिंपल उदाहरण लेते हैं पहले। उदाहरण सिंपल रहेगा तो इसमें दो आ गया। देखिए सिंपल सिंपल पहले उदाहरण समझाते हैं। जैसे ही बीट्स ही बीट्स अस। ठीक है, उसने हम लोगों को पीटा। अब देखिए यहां पर क्या है, वी है, वी है।
इसको हम लोग क्या करेंगे कि वी को हम लोग अभी ऑब्जेक्टिव केस में है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, इसको हम लोगों को पैसिव में, अब ये एक्टिव है ऊपर वाला सेंटेंस, इसको हम लोग पैसिव जब बनाएंगे तो देखिए अस का किसमें है, वी में, तो इसको हम लोग वी में बदल देंगे और वी के साथ आर लगेगा और बीट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीटन। अब फिर यहाँ पर कर लेंगे बाई। अब देखिए ही को हमें उल्टा करना है, ही है तो ही को हम कर देना है हर। और देखिए जैसे सी, जैसे सी चीटेड, चीट्स हिम, उसने उसको धोखा, वह उसको धोखा देती है। अब देखिए इसमें क्या है, ये जो सेंटेंस है सी है, सी क्या है, अभी ये नॉमिनेटिव है, कर्ता कारक है, और ये क्या है, कर्म, और ये सेंटेंस किसमें है, एक्टिव में, किसमें है, एक्टिव में। अब इसको हमें बनाना किसमें है, पैसिव में। तो हम बार बार इसको ध्यान दें कि जब हमें पैसिव में बनाना है तो ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट करेंगे। तो ही का उल्टा देखिए क्या हो जाएगा, ये हिम है तो हिम का उल्टा जाके क्या हो जाएगा, ही। तो हिम को यहाँ पर हमने कर दिया ही। ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट, इज, और थर्ड फॉर्म क्या लग जाएगी, चीटेड, और फिर यहाँ पे कर देंगे बाई। अब देखिए सी क्या हमारा कर्ता कारक है, ये कर्ता कारक, तो इसको हम लोग कर्म में बदलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, और ध्यान रखिए बच्चों कि जब एक्टिव में, आपको सीधे बात बता रहे हैं, एक सिंपल सा उदाहरण बता रहे हैं कि अगर मैं कर्ता में, एक्टिव में, एक्टिव में जो सब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्टिव केस है, उसको हमें किस में बदलना है, इधर देखिए, उसको हमें, उसको हमें बदलना किस में है, बदलना, ठीक है, उसको ऑब्जेक्टिव केस में बदलना है, ऑब्जेक्टिव केस में बदलना है, यहां पर बदलना है। जैसे अगर मैं मान लीजिए कर्ता ही है तो हमें उसको क्या है, हिम कर देना है, और अगर मैं कर्ता, इसको किस में बदलेंगे, सीधे हिम में, और अगर मैं सी है उसको किस में बदलेंगे, हर में, अगर मैं आई है उसको बदलेंगे मी में, और अगर मैं मान लीजिए वह दे है तो दे को किस में बदलेंगे, देम में। ये ऐसा नियम है, मतलब अगर मैं ऑब्जेक्ट वाला दिया है, सब्जेक्ट वाला दिया है, तो उसको हम लोग ऑब्जेक्ट में बदल देंगे, और अगर मैं ऑब्जेक्ट का दिया है तो उसको हम लोग सब्जेक्ट में बदल देंगे, उल्टा करेंगे। एक्टिव में बनाते समय अगर मैं नॉमिनेटिव केस है, अब मान लीजिए जैसे आगे ले लीजिए, अब पैसिव में क्या है, पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में बच्चों ध्यान रखना कि जो ऑब्जेक्टिव केस मान लो दिया है, ऑब्जेक्टिव केस, इसको हम लोग कर्म कारक कहते हैं, क्या कहते हैं, कर्म कारक। अब जैसे मी दिया है तो मी को हम लोग आई कर देंगे, जैसे अस दिया है तो अस को वी कर देंगे, और जैसे यू दिया है तो यू को यू ही रहने देंगे, ठीक है। अगर मैं हिम दिया है तो हिम को ही बदल देंगे, और अगर मैं हर है इसको हम लोग सी बदल देंगे, और इट है तो इसको हम लोग इट ही रहने देंगे, और देम है तो देम है तो देम को हम लोग दे बदल देंगे। ध्यान रखो बच्चों कि अगर मैं नेम हो तो नेम का नेम ही रह जाता है, नेम का नेम ही रह जाता है, नाम नहीं बदलता। यदि राम है तो राम ही रहेगा, श्याम है तो श्याम है, रमा है तो रमा रहेगी, ये कभी नहीं बदलती है। तो ये बच्चों अपना नियम है कि अभी तक हमने क्या पढ़ा है, एक्टिव में हमें जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है और वर्ब वो सब्जेक्ट के अनुसार लगती है, पैसिव में ऑब्जेक्ट के अनुसार लगती है। फिर इसके बाद हम लोगों को जो हमारा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इसका ऑब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस याद होना चाहिए। अब
ये हम लोग देखते हैं कि जो एक्टिव पैसिव है, क्योंकि हम लोग जब टेंस पढ़ते हैं तो हम लोग 12 टेंस पढ़ते हैं लगभग, ठीक है। इसमें से कौन से टेंस का एक्टिव से पैसिव बनेगा और कौन से नहीं बनेगा। तो देखिए हमारे पास टेंस पहले से कुल है 12। कितने हैं? 12 में से बच्चों 4 टेंसों का नहीं बनता है, केवल 8 टेंस को हमें पैसिव बनाना सीखना है। देखिए पहले एक एक करके हम लिख देते हैं, ठीक है। एक एक करके देखिए क्या लिखते हैं। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा है कॉन्टिन्यूअस, और तीसरा क्या है बच्चों, यहाँ पे प्रेजेंट लिखते जाना। तीसरा है परफेक्ट, और चौथा है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फिर पांचवा टेंस है पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। छठा है कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। और फिर देखिए सातवां है पास्ट परफेक्ट। आठवां है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और नौवां है फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। 10वां है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, और 11वां है फ्यूचर परफेक्ट, और 12वां है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। ये हमारे 12 टेंस हैं। अब इन 12 टेंसों में से बच्चों हम लोग क्या करेंगे कि 4 टेंस की हमारी हेल्पिंग वर्ब या 4 टेंस को हम लोग पैसिव में नहीं पढ़ते हैं। एक तो इसका ये जो चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का नहीं बनता है बच्चों, क्या है? पैसिव। एक है बच्चों ये पास्ट परफेक्ट का हमारा पैसिव नहीं बनता है। एक हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव नहीं। तो तीनों टेंसों का जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है उसका पैसिव हमारा नहीं बनता है। और एक है हमारा फ्यूचर परफेक्ट फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की भी पैसिव नहीं बनती है। अब ये 4 टेंस, 3 तो क्या है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और एक है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, इन टेंसों की क्या होती है पैसिव नहीं बनती है। तो इस तरह से बच्चों हमारा 12 में से 4 टेंस की नहीं बनती, तो हम लोगों को पैसिव जो है केवल 8 टेंस का बनाना सीखना है। एक बात ये हो गई। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है बच्चों, ये ध्यान रखिए। मतलब स्ट्रक्चर इसके बाद एक और होता है कि जब हम लोग पैसिव बनाते हैं, पैसिव, तो पैसिव में बच्चों हम लोग बाई का प्रयोग करते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बच्चों हम लोग बाई लगाते हैं, प्लस हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं। और सब्जेक्ट को किस में बदल देते हैं? ऑब्जेक्टिव केस में। पैसिव में ध्यान रखना एक बाई भी लगता है, ये हमेशा लगता है, और एक हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म तो दे रखी है। पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाई हमें लगाना है। तो आज बच्चों हम लोगों ने क्या है कि एक्टिव में क्या चीज अंतर होता है, एक्टिव और पैसिव में अंतर क्या होता है, एक्टिव कैसे बनती है, पैसिव कैसे बनती है, ये सीखे। किन टेंसों की बनती है और पर्सन सीखे। अब इसके बाद बच्चों हम लोग क्या है कि आगे टेंस पढ़ेंगे, मतलब टेंस आपको हमने पढ़ा रखा है। आगे हम लोग ये सीखेंगे और
कि अब एक-एक टेंस की हम लोग एक्टिव से पैसिव बनाएँगे। आप इसको धीरे-धीरे वीडियो को देखिए। धीरे-धीरे जब आप वीडियो को देखेंगे तो इससे आपको समझ में आएगा और पहली बात है कि आपको टेंस आना चाहिए। अगर में टेंस नहीं आ रहा है तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएँगे।